मोटरसाइकिल दे देते ना चाबी का उसको है ना बोले उसके पास चाबी मोटरसाइकिल की हरे राम सभी बोलिए हरे राम राम राम
ऊपर नहीं चढ़ते गिरिराज जी पे जाना ना, गिरिराज जी पे चढ़े ना। नहीं वो कह रहे झाड़ू वाले को नहीं कर अच्छा आपकी, हाँ जरूर। बोलो गिरिराज गोवर्धन की। दर्शन हो रहे हैं जो मिलके। ये जो आप लोग दर्शन कर रहे हैं, ये गिरिराज जी जब भगवान ने धारण किए अपनी उंगली पे, उसके बाद भगवान का जब स्वरूप देखा, भगवान की लीला देखी, तो इंद्र के हृदय में बड़ा शोभ उत्पन्न हुआ, दुख उत्पन्न हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया। ब्रह्मा जी के पास गए कि प्रभु मैंने ये तो बहुत बड़ा ऐसा किया, 7 दिन तक लगातार मैंने बारिश की, प्रलय होनी चाहिए थी, लेकिन तो प्रलय नहीं हुई। आप जूते पहन के आ गए, प्रलय नहीं हुई। गिरिराज जी में ना अंदर जूते नहीं पहनने चाहिए। आप इसको कोई पॉलिथीन हो, वो देखो पॉलिथीन, उसमें उठा लेंगे, इसमें नहीं, इसमें वो देखो सामने पड़ जाएगा। तो कहते कि मैंने तो प्रलय उत्पन्न हो जानी चाहिए थी, प्रलय हो जानी थी, प्रलय नहीं हुई। तब ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारा भी बुद्धि खराब हो गया। जब वो 5 वर्ष के थे तब मैंने भी ऐसी परीक्षा की थी कि वो भगवान है कि नहीं है, और मैंने जब किया तो मैंने ऐसा रूप देखा, वो तो साक्षात भगवान है। तब इंद्र का मान मर्दन करते हुए भगवान की जो लीला हुई, तो यहीं पर इंद्र ने भगवान को जब 7 दिन बाद भगवान ने उतार दिया गिरिराज जी को नीचे, तो कहते हैं कि ये वही स्थान है जहाँ पर इंद्र ने जो है आकर के सुरभि गाय को लेकर, सुरभि कुंड हम लोग जाएंगे अभी, वहाँ पाठ कीर्तन करेंगे। तो सुरभि कुंड में गौ माता ने उनको स्नान कराया अपने दूध से। तो आप देखिए, दूध से स्नान कराने के बाद में वहीं गोविंद भगवान का नाम गोविंद पड़ा। इंद्र ने ही भगवान का नाम गोविंद रखा। गोविंद गोविंद करके चरणों में गिरा कि आप गायों के स्वामी हैं, गायों के स्वामी। पहले गाय को भेजा, फिर ऐरावत हाथी को भेजा, और वो शिला जो है ऐरावती शिला यहीं कहीं पे होनी चाहिए। तो हम लोग ऊपर चढ़ते नहीं हैं, जाते नहीं हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे लुक दाऊ जी का भी स्थान है। भगवान की लीला कुछ ऐसी है कि भगवान ठाकुर जी तो रसीले हैं, सभी के साथ रास रचते हैं। सखा हैं तो उनके साथ भी रास करते हैं, उनके साथ रास कैसी सखाओं के साथ। दास हैं तो उनके साथ भी रास करते हैं। रास का मतलब नृत्य करते हैं, नाचते हैं, नचाते हैं। जब इस प्रकार से ठाकुर जी नृत्य करते हैं और कराते हैं, तो नृत्य करने कराने को रास कहते हैं। और एक मधुर रास है जो रति रास है, वो गोपियों के साथ करते हैं। तो गोपियों के साथ जब भगवान जी की रति रास लीला हो रही है, तो दाऊ जी महाराज तो बिल्कुल सीधे साधे हैं, भोले वाले हैं, उनको पता ही नहीं है सब क्या होता है। गोपियों के साथ कैसे मटकना है, उनकी कमर लचकती नहीं, भोले बाबा की तरह एकदम सीधे लट्ठक की तरह। तो वो छुप करके देख रहे। तो ये लुक दाऊ जी जब भगवान की लीला को लुक करके छुप करके देखते हैं, तो कहाँ जाते थे? यही तो है लुक दाऊ बनने के। अभी ऊपर नहीं चलते, नीचे से दर्शन करते। तो हम लोग यहाँ प्रणाम करेंगे, साष्टांग प्रणाम करते हुए, और फिर सुरभि कुंड में जाकर के बैठते हैं। यही ठीक रहेगा, है ना? चलिए, झाड़ू वाले को कहाँ है? झाड़ू वाले को देना, किसी और को पकड़ा दो ना, इसको डंडा पकड़ के खड़े हो। पात्र दे
जय गोवर्धन। आइए सुरभि कुंड में साधु लोग रहते हैं, साधुओं की सेवा करनी है। गुरु भैया बांध लो यार तो। किथे है? साधु सेवा धर्म हमारा, साधु सेवा, साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से, धर्म हमारा काम न दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से, साधु सेवा धर्म हमारा काम नहीं है दुनिया से। हे ठाकुर हमरे रमण बिहारी, धर्म हमारा, साधु सेवा 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 धर्म हमारा, काम न दुनियादारी,
शीशा तो हमारा सेवा धर्म हमारा काम न दुनियादारी से अरे जे कितना सोहना ही नदी होगी इतने बढ़िया वाह कुंड यार उसे जा रहे हैं राधे राधे थोड़ा है नहीं कोई ऐसी मारते हैं की करता पिछे या जगह ऐ मारते साथ तो करते झाड़ू ले आने फाड़ दी गड्डी हैं शीशा घुमा दिया शीशा में शकल देखा हो और क्या मेरे को पता है मैं जब कह रहा हूँ उल्टा घुमा उल्टा क्यों नहीं कैसा नहीं रुक जा जो प्रभु आपका सवार अब 2 दिन से ले गद्दी प्रभु जी स्टैंड देखो वो गिरेगा आप नीचे बैठो ना इधर कितने लगे कौन बैठा ओए ऐसे करो एक मिनट टेढ़ा होगा प्रभु जी हाथ लगा दीजिए उसमें प्रभु बोलो
निजपति भुजदण्ड छत्रभावं प्रपद्य निजपति भुजदण्ड प्रपद्य प्रतिहत मदधृष्ट दण्डदेवेन्द्रगर्वा प्रतिहत मदधृष्ट दण्डदेवेन्द्रगर्वा अतुल पृथुल शैल श्रेणी भूपं प्रियं मे अतुल पृथुल शैल श्रेणी भूपं प्रियं मे निज निकट निवासं देहि गोवर्धन रचयति नवयूनो साक्ष रचयति नवयूनो द्वन्द्वमस्मि नमादं रचयति नवयूनो द्वन्द्वमस्मि नमादं इति किल कलनाचल संगे सुरंगे रुझर दरसानुद्रोणी संगे सुरंगे सहबल सखी भी संके नयन स्वप्रियं में सहबल सखी भी निकट निवासं देहि गोवर्धना निज निकट निवासं देहि गोवर्धना निज निकट निवासं देहि राधिका कुंडयात्मा हरिद राधिका
रसनिधि नवयूनो साक्षिणीं दान केले रसनिधि नवयूनो साक्षिणीं दान केले ज्योति परिमलवेद्यां शामवेदीं प्रकाशये परिमलवेद्यां शामवेदीं प्रकाशये रसिकवर कुलानां मोदम् अस्वादं मे रसिकवर कुंडयात्मा हरिदयितमपूर्व राधिका कुंडयात्मा प्रिय सखा मिह कंठे नरमणा लिंग गुप्ता प्रिय सखा नवयुवयुग खेला तत्र पाषाण रहो में नवयुवयुग खेला तत्र पाषाण रहो में निज निकट निवासं देहि गोवर्धनात्मा तलशस्पे भूहरूह छायया च जल तलशस्पे भूहरूह छायया च प्रतिपदं अनुकालं हन्त संवर्धयन्गा जगति निज गोत्र सार्थकं में जगति निज गोत्र सार्थकं निज निकट निवासं देहि गोवराधनात्मा 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 सुरकृत दीर्घद्रोह तो सुरपति कृत दीर्घद्रोह तो गोष्ठ रक्षा
पतिकृत दीर्घदो तव नवगृहरूपस्यन्तरे कुर्वतैवा तव नवगृहरूपस्यन्तरे कुर्वतैवा अघवकरिपूज्य दत्तमानं द्रुतं मे अघवकरिपूज्य दत्तमानं द्रुतं ओ निज निकट निवासं देहि गोवराधनत्वं निज निकट निवासं देहि गोवराधनत्वं निज निकट निवासं देहि गोवरधनत्वं निज निकट निवासं गोवरधनत्वं गिरिनृप हरिदास श्रीनिवर्येति नाम हरिदास श्रीनिवर्येति नाम श्रीनिवर्येति नाम मृतमिदं मुदितं श्रीराधिका वक्त्रचन्द्रा मृतमिदं मुदितं श्रीराधिका वक्त्रचन्द्रा व्रजजनतिलक्ष्ये क्लिप्तवेदे स्फुटं मे व्रजजनतिलक्ष्ये क्लिप्तवेदे स्फुटं मे निज निकट निवासं देहि निज निकट निज निकट निवासं देहि निज जनयुत राधा कृष्ण मैत्री रसक्त निज जनयुत राधा कृष्ण मैत्री रसक्त ब्रज नर पशु पक्षी भ्रात स्वेच्छैकदाता नर पशु पक्षी भ्रात स्वेच्छैकदाता अगणित करुणात्मा मामुरीकृत्य तान्त्वं अगणित करुणात्मा मामुरीकृत्य तान्त्वं निज निकट निवासं देहि निज निकट निवासं देहि निज निकट निवासं देहि निज निकट निवासं देहि गोवराधनत्वं निज निकट निवासं देहि गोवराधनत्वं निरुपधि करुणेन निरुपधि करुणे श्री सच्चिनंदने निरुपधि करुणे श्री सच्चिनंदने त्वयि कपटि शठोऽपि त्वत्ते प्रेरणार्पितोऽस्मि त्वयि कपटि शठोऽपि त्वत्ते प्रेरणार्पितोऽस्मि इति खलु मम योग्यतां तां गृह्णामि इति खलु मम
दशकमस्य श्रीलगोवर्धनस्य दशकमस्य दशकमस्य श्रीलगोवर्धनस्य रसदशका श्रीलगोवर्धनस्य क्षितिधर कुलभर्तुर्या प्रतनादधीते क्षितिधर कुलभर्तुर्या सपदि सुखदे अस्मिन् वासमासाद्य साक्षात् सपदि सुखदे अस्मिन् वासमासाद्य साक्षात् शुभदयुगल सेवारत्नम् शुभदयुगल सेवारत्नम् यहाँ पास में ही एक और स्थान है आधा किलोमीटर। कल को तो यहाँ आना होगा नहीं, कल तो हरजी कुंड जाएंगे, तो मेरे ख्याल से अगर चले तो अच्छा ही रहेगा। क्या बोलते हैं? मोटरसाइकिल ले लो, साइकिल ले लो, पैदल पैदल लो। वहाँ से जाने का रास्ता नहीं, आगे रास्ता नहीं है जाने का। महाराज जी इसके आगे तो भूतनाथ स्टेडियम एक कुटिया है, वो नहीं है जो ये मोड़ मुड़ता है, तो मोड़ मुड़ने के साथ साथ एक ऐसे करके मोड़ मुड़ता ना। कल चले जाएंगे वैसे दर्शन करके। नहीं जा पाएंगे ना, हरदी कुंड वहाँ रह गया। इसलिए बोल कथा तो हो ही नहीं रही आजकल। ईश्वरः परमकृष्णा सच्चिदानन्दविग्रह अनादिर्यादिगोविन्द सर्वकारणकारणम् चिन्तामणि प्रकर्षद्मसुकल्पवृक्ष रक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रम सेव्यशत्। एक साथ बोलिए ना, आवाज नहीं आ रही किसी की। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि वेणुक्वनन्तदरविन्ददलायताक्षौ बरहावतंस समिताम्बुदसुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीय विशेषशोभं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अलोलचन्द्रकलसदवनमाल्यवंशी
रत्नांगद प्रणय केलिकलाविलासं श्यामं त्रिभंगललितं नियत प्रकाशं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अंगानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मय सद्वज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आनन्दचिन् अद्वैतम् अच्युतम् अनादिनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभं मधुर्लभं मात्रभक्तो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि पन्थास्तु कोटिशतवत्सरसम्प्रगम्यो वायोर्रथापि मनसो मुनिपुङ्गवानां सोऽप्यस्ति यत्प्रसीमन्तविचिन्ततत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि एकप्यसो रचयतु जगदण्डकोटिं यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचयाजदन्तम् अण्डान्तरप्रमाणुचयाजदन्तस्तन्तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि तद्भावभावितधियो मनुजास्तथैव सम्प्राप्य रूपमहिमासनयानभूषा सुक्तेजमेव निगमप्रथिते स्पृवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आनन्दचिन्मयरसप्रतिभाविताभिः स्थाभिर्यैव निजरूपतया कलाभिः गोलोकेव निवसत्यखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि प्रेमाञ्जनसुरितभक्तिविलोचनेन सन्ता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्यगुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद भुवनेश किन्तु कृष्णा स्वयं सम्भवत परमपुराणयो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्य प्रभा प्रभवतु जगदण्डकोटि कोटिष्वशेषवसुधादिविभूतिभिन्नं तद्ब्रह्म निष्कलमनन्ताशेषभूतं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि माया हि यस्य जगदण्डशतानि सूते त्रैगुण्यविषयदवेदवितायमाना सत्त्वाविलम्बि परसत्त्वविशुद्धसत्त्वं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आनन्दचिन्मयरसात्मतया मनस्सु यप्राणिनां प्रतिफलं स्मृतामुपेत्य लीलायितेन भुवनानि जयत्यजस्रं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोलोकनाम्नि निजधाम्नि तले च तस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु एते प्रभावनिचया विहितश्च येन गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि सृष्टिस्थिति प्रलय साधन शक्तिरेका छायैव यस्य भुवनानि विवर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमयि यस्य च चेष्टते स गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि क्षीरं यथा दधि विकार विशेषयोगात् संजायते नहि तत पृथगस्ति हेतु या शम्भुतामपि सम्मु तथा सुमिपेति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि दीपार्चिरेव हि दशान्तरमभ्युपेत्य दीपायते विवृतहेतु समानधर्म यस्तादृगैव हि च विष्णुतया विभाति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यः कर्णर्णवजले भजति स्म योगा निद्रामनन्तजगदण्डसरोमकूपा आधारशक्तिम् अवलम्ब्य परां समूर्तिं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्यैकनिवसितकालमथावलम्ब्य जीवन्ति लोमविरजा जगदण्डनाथ विष्णोर्महानस यस्य कलाविशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आदिपुरुषं तमहं भजामि। भास्वान् यथा श्लेषु क्लेषु निजेषु तेजा श्रीयकियत प्रकटयत् वदत्र ब्रह्माजयेश जगदण्डविधानकर्ता गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यत्पादपल्लवयुगविनाय कुम्भ वन्दे प्रणाम समय सगणाधिराज विघ्नानविहन्तोमलयस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अग्निर्गगनम्बुमरुद्दिशश्च कालस्तथा आत्मनसीति जगत्त्रयानि यस्माद्भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यं च गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यच्चक्षुरेश सवितः सकलग्रहाणां राजा समस्तसुरमूर्तिरशेष तेजा यस्याज्ञा भ्रमति संभृतकालचक्रो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अथा पापनिचय श्रुतस्तम्पासि ब्रह्मादिकीटपतकाबधश्च जीवा तद्दत्मात्रविवद प्रकटप्रभाव गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्त्वेन्द्रियगोपमथ्वेन्द्रमहोस्वकर्मा बन्धानुरूपफलभाजनं मातनोति कर्माणि निर्दहति किन्तु च भक्तिभाजां गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यं क्रोधकामसहजप्रणयादिभीति वात्सल्यमोहगुरुगौरवसेव्यभावे सञ्चिन्तयतस्य सदृशं तनुमापुरेते गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यहाँ पास में एक स्थान है, बड़ा दिव्य स्थान, कभी अंदर गया नहीं, बड़ी बार जाने की इच्छा हुई थी। बड़ा कुंज सा बना हुआ है अंदर, तो समय भी हो जाता है, इसलिए ये स्थान का हम लोग पढ़ते हैं कि यहाँ की क्या लीला है। कल हमने राघव पंडित जी की गुफा का दर्शन किया था। इसके बाद में यहाँ जो अभी हमने दर्शन किया मणिकंडली जो राव गोस्वामी जी का स्थान है, वहाँ की बात है। अब इंद्र कुंड जो चरण कुंड, बीच में एक जो सुरभि कुंड वो था, इंद्र का जो अभी दर्शन किया ना, जहाँ इंद्र मान मर्दन किया, उसके सामने एक छोटा सा गोल सा कुंड है, उसको इंद्र कुंड या चरण कुंड कहते हैं। कहते हैं गोवर्धन और पीछे सुरभि कुंड से खड़े होकर यदि हम गोवर्धन की तलहटी की ओर 100 गज जाएं तो वहाँ इंद्र कुंड जाएंगे। वहाँ है, परंतु दुर्भाग्यवश सब लुप्त हो गया है। वर्षा ऋतु के कारण हम यहाँ इस कुंड से कुछ संकेत देख सकते हैं। कहते हैं जब श्री कृष्ण ने के चरणों में इंद्र गिरे तो उनके नेत्रों से अनेक अश्रु गिरे और उन अश्रुओं से ही भगवान के जल पखारे, तो उसी से कहते हैं वो इंद्र कुंड का निर्माण हुआ। यहाँ पर इंद्र ने भगवान के चरणों में प्रार्थना की, कहा हे मेरे प्रिय भगवान, अहंकार से भरकर मैंने सोचा कि आपके ग्वाल बालों को इंद्र यज्ञ
के लिए आपने स्वीकृति नहीं दी। आप जो है मेरे लिए जो यज्ञ होना था उसको भी आपने ख़त्म कर दिया है। परंपराएं आप ख़त्म करते जा रहे हैं, जो वैदिक और दैविक परंपराएं हैं उन्हें ख़त्म करते जा रहे हैं। प्रभु ऐसा ना करें। आपने ये किया तो मुझे क्रोध आ गया, और क्रोध के बदले में मैं पागल भूल गया अपने पद प्रतिष्ठा पदवी के चक्कर में, प्रतिष्ठा के चक्कर में मैंने आपके भक्तों को कष्ट दिया। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लगातार 7 दिन। हे प्रभु आप मेरे को क्षमा कीजिए। विचार करने वाली बात है। इंद्र के लिए 7 दिन कितने हुए? इंद्र का एक दिन जो है, स्वर्ग का एक दिन हमारा 1 वर्ष होता है। पितृलोक को हम लोग पितरों को खिला भोजन देते ना, तो साल में 1 ही बार होता है पितृपक्ष। मतलब देवताओं का एक दिन हमारा 1 साल, तो 7 दिन कितना हुआ? 7 दिन 7 साल। हमारा 7 दिन उनका कितना हुआ? उनका 7 साल होगा। हमारा 7 दिन उनका कितना होगा? 7 मिनट लगा लीजिए उन लोगों के हिसाब से। हमारे पास में गणना नहीं, हमारी गिनती नहीं है ना। गिनती नहीं होने के नाते से हम लोग समझ नहीं पाते कि उनकी गणना क्या है। तो मान लो उनके लिए 7 मिनट, आधा मुहूर्त, आधी घड़ी, आधी से पुनियाद, 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी से पुनियाद। 1 घड़ी होती 24 मिनट की, आधी घड़ी 12 मिनट की, उसकी आधी घड़ी 6 मिनट। तो लगभग इतना, आधी से पुनियाद, इतनी घड़ी जो है उसने देखा, और इतनी घड़ी में तो प्रलय मच जाए धरती पे। उन लोगों का जो सिस्टम है वो बड़ा विचित्र है, अलग है। बारिश हुई ऐसे 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 ऐसे। अब तो बेईमान हो गए सारे देवता। वो तो समुद्र से उठाते हैं, वहीं पे पास में पटक देते हैं। उनका डिपार्टमेंट है कि समुद्र से इतना सोखना है, इतना पूरी पृथ्वी से पानी को सोखना है, सोख करके उसको बरसाना है। तो समुद्र से सबसे ज़्यादा सोखते हैं पानी, तो समुद्र से सोख करके समुद्र के पास में ही बरसा देते हैं। जहाँ पर लेके आना वहाँ तक लेके नहीं आते। तो भगवान श्री कृष्ण ने लीला रची कि बाबा ये क्या कर रहे हो आप? कहते हम लोग, अरे लाला ये तो हमारी वंश परंपरा है। क्या वंश परंपरा है? इंद्र की पूजा करनी चाहिए। इंद्र जो है ना, बारिश समय पे देवे, पवन शुद्ध देवे, सारे नियम से सारे देवता चलें, इंद्र को प्रसन्न करनो, इंद्र को यज्ञ करनो। इंद्र भगवान, उन्होंने इंद्र भगवान बोला उसको। भगवान तो है नहीं, देवता है वो तो। लेकिन लाला को समझा रहे इंद्र भगवान की। कहते भगवान कहाँ से आएगा वो? काय के भगवान? कहते वो देता है ना, तो देवता है। अच्छा देवता है, जो देवे वो देवता। तब कृष्ण कहते हैं बाबा हमारे देवता तो गिरिराज जी हैं। कहते लाला ऐसे ना बोलें, हमारी वंश परंपरा है। तो शांडिल्य मुनि के पास में कन्हैया गए, बाबा बाबा बाबा, गुरुजी 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 इधर आओ। क्या बात है कि इनको समझाओ हमारे बाबा को। कहा समझा मैं? कि हमारे देवता गिरिराज जी हैं। गिरिराज जी बारिश हो ना हो सब समय हरा देते रहते हैं। नदियां निकल रही हैं, झरने निकल रहे हैं, कुंड हैं, है ना। वो स्थल जल तल शस्पे भूरूह छायाचा प्रतिपदम अनुकालम हंत संवर्धन गा। हम तो ग्वाले हैं, तो ग्वालों की जो गायें अगर संवर्धित होंगी, पुष्ट होंगी, हृष्ट होंगी, तो दूध बेच करके वो गुजारा करेंगे। जानते हैं कि नंद महाराज को हम महाराज कहते हैं
लेकिन उनको महाराज कैसे कह सकते हैं अगर वो ग्वाले थे? उस वक्त दूध का दाम जो होता था आज की तरह नहीं है। आज दारू का दाम जो है ज़्यादा है, दूध का कम है, समझे नहीं? आजकल तमोगुणी वस्तुओं का बहुत दाम है। उस वक्त घी, दूध, मैं उस दिन पढ़ रहा था तो आया, कहते कि वो ठाकुर जी ने यहाँ पे जो दान लीला की ना, दान घाटी पे, तो कहते हैं कि घी के बदले में तुम्हें एक हीरा मिलेगा, हीरा। सोचो हीरे मणि माणिक्य दिए जाते थे। इतना उस समय हमारा देश जो है क्या था, समृद्ध था। इतनी उसकी समृद्धता थी कि जिसकी कल्पना कर ही नहीं सकते हम लोग। कितनी बार लुटेरों ने 1000 साल लगातार, 700-800 साल तो मुसलमानों ने और उसके बाद अंग्रेजों ने लगातार लूटा है, लगातार लूटा। लूटने पे भी हम खत्म नहीं हो गए, फिर भी जिंदा हैं। अगर इतना लूटा जाए किसी एक देश को तो खत्म ही हो जाएगा सारा। लेकिन इतनी समृद्धि थी हमारे भारतवर्ष में। रुपया पैसा नहीं होता था। ये रुपया पैसा तो आज अंग्रेजों ने आने के बाद, हमें कंगाल करने के बाद में रुपया पैसा दिया। उस समय में कौड़ी से लेकर के हीरे जवाहरात और भार, उसमें मैंने पढ़ा राधा रानी के यहाँ से हमारी वृषभानु महाराज जी ने कृष्ण के यहाँ पर, क्या बोलते हैं उसको, रोका बोलते हैं ना, रोका बोलते हैं, कृष्ण के यहाँ पर शगुन भेजा कि देखिए वर वरण करने के लिए, क्या बोलते हैं उसको, वर वरण करने जाते हैं, जाओ रोके से पहले वाला काम, हाँ, मतलब कि वर्णन करना। गर्गाचार्य जी महाराज ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। कहते हैं साह चिट्ठी, हाँ, वहाँ करने के लिए कि भाई आपके बेटे को हम अपनी बेटी के लिए वरण करते हैं। क्यों? क्योंकि नंद महाराज जी के बेटे का बहुत उत्पात हुआ, उसने बहुत कुछ कांड किए, उसके कारण से पीछे बछड़ा मार दिया, गोवंश का होने पे बछड़ा मार दिया। तो वो सारी घटनाओं की अगर हम एक कुंडली बनाएं तो गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं कि सारे के सारे गोपवंशों ने कृष्ण का बहिष्कार कर दिया। जो प्राण धन है उसका बहिष्कार कर दिया। कल्पना कर सकते हैं? गर्गाचार्य तो झूठ नहीं लिख सकते। यही खासियत है कि उन्होंने जो सच है वो लिखा, बना के नहीं लिखा कि भाई ये नहीं लिखना, ये नहीं लिखना, ये नहीं लिखना। उन्होंने लिखवा दिया, हाँ भाई लिखो, ऐसे ऐसे हुआ। तो कहने का मतलब उस समय वहां पे लिखा है 1000 भार रत्न भेजे। रत्न होते ना, 1000 भार ना, लाख भार है, हाँ, कितने लाख भार रत्न जो हैं हमारे वृषभानु महाराज ने नंद महाराज के यहाँ भेजे कि आपका बेटा हम वरण करेंगे। लेकिन इससे पहले तो सबने त्याग कर दिया। तब गर्गाचार्य जी ने और शांडिल्य मुनि ने आकर के बताया कि देखिए कृष्ण सर्वेश्वर है, कृष्ण भगवान है। 7 दिनों तक इसने धारण करके रखा। मजाक है क्या? कहते इसने हमारी परंपराओं को तोड़ दिया है। गोवर्धन खंड के अंदर ये वर्णन है, हमारी परंपराओं को तोड़ दिया इसने। देखो अगर वो गुफा नहीं मिलती, उनको ये नहीं मालूम कि गुफा नहीं उठाया हुआ है, गुफा नहीं मिलती तो हम सबरे मर जाते। इसके कारण से तो हमारी कुल परंपरा खत्म हो जा रही है। महाराज, नंद महाराज, तुम्हारा हम बहिष्कार करते हैं। सोचिए कैसे कैसे ग्वाले थे कि पूरे वंश का उन्होंने बहिष्कार करने का सोचा। उसके बाद क्या होता है?
वृषभानु महाराज के पास जाते कि ये इनका मित्र है, इसको बोलते हैं कि अगर तुम इनका साथ दोगे तो तुम्हारा भी बहिष्कार कर देंगे। वृषभानु महाराज के पास गए, राधा रानी को देख करके सब शांत हो गए, उनकी दयामयी दृष्टि से सब शांत हो गए। लेकिन कहते हैं भानु, अगर तुम उसका साथ दोगे तो हमेशा उसके पक्ष में खड़े रहते हो, तुम साथ दोगे तुम्हारा भी हम त्याग कर देंगे। ये सुनकर के वृषभानु महाराज को बड़ा दुख हुआ। तब ये शांडिल्य मुनि और गर्गाचार्य जी ने, इन दोनों ने समझाया कि कृष्ण स्वयं भगवान है। कल्पना करो कि इतने गिरिराज को कैसे उठा लिया, कैसे धारण कर लिया, ये कोई कर सकता है क्या? और बहुत सी बातों को लेकर के उन्होंने कि पूतना मारी, ये किया, वो किया, सारी घटनाओं को वहाँ पे संक्षेप में उल्लेख करने के बाद बोला कि वो भगवान हैं और ये उनकी शक्ति हैं, राधा रानी उन्हीं के लिए हैं। तब वृषभानु महाराज जी को मन में आया कि अगर मैं इनसे संबंध बना लूँगा तो ग्वाल वाल शांत हो जाएंगे, जो गोप हैं सब शांत हो जाएंगे। इसीलिए जो है उन्होंने संबंध के लिए भेजा कि भाई आप हमारा संबंध स्वीकार करें। उन्होंने अब ले तो लिया, अब कहाँ से देंगे? नंद महाराज के पास में इतना धन नहीं। तब अंदर जाके देखा, ऐसे मणि तो, ऐसे माणिक्य तो कहीं है ही नहीं, ये कहाँ से देंगे हम? तो कृष्ण ने उन जो आए हुए थे उनमें से एक भार, मतलब एक टोकरा समझो, उठा लिया और उठा करके पीछे जाकर के कृष्ण बलदेव ने जाकर के पीछे डाल दिया, जैसे खेती करते ना उसमें डाल दिया। अब नंद महाराज बड़े चिंता में कि भाई क्या करें, इनको वापस भेज दें? भाई हम समर्थ नहीं हैं, हम बाद में बताएंगे, चलो वापस ही कर देते हैं, हम नहीं ले सकते। होता यह है कि जितना बेटी की तरफ से आता है उससे ज़्यादा देना होता है। ये होता है कि हाँ भाई हम समर्थ हैं, जितना तुम दे रहे हो उससे। अरे ये क्या हुआ, इतना था उसमें से ये कम कैसे हो गया? जरूर ये पागल बच्चे लोग हैं, खेलने में कहीं पे ले गए होंगे इनको, जैसे बंटे खेलते हैं ना कंचे, ये कहीं खेलने ले गए होंगे। कृष्ण को डांट लगाई, दाऊ जी को बुलाया। दाऊ जी कहने लगे कि बाबा हम तो किसान लोग हैं, हम तो गाय पालते हैं, खेती करते हैं, तो हमारा तो यही काम है। तो कहाँ गए ये? समझते नहीं हो तुम लोग? अब मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगा कि हमने रख लिया उसमें से चोर, मेरा आगे कलंक तुम लोगों ने लगा रखा है, अब मेरे ऊपर एक और कलंक लगेगा कि मेरे को चोर कहेंगे लोग। तब कृष्ण कहते बाबा शांत हो जाओ, क्यों इतना चिल्ला रहा? कहते अरे तुम्हें समझ नहीं आता है, हम नहीं दे सकते उनको, उनके बराबर कहीं नहीं दे सकते, कम से कम जो है वो तो वापिस कर दें। तो आप कृष्ण एकदम कहते आप चिंता नहीं करो, हमने खेत में बो दिया। कहते पागलो खेत में कोई मोती लगते हैं, ये रत्न लगते हैं? कहते हाँ बाबा आओ। दिखाया वहां, कहते हमारी जो गैया है, इस गैया से, इनके गाय के दूध से उसको सींचा है हमने मोती है ना, तो गाय के दूध से सींचा है। और देखा, बाहर गए तो नंद बाबा देख के हैरान हो गए, अद्भुत तरह के वृक्ष उत्पन्न हो गए और बड़े बड़े होते 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 एकदम, वहां बताते कहते कि चंद्र की किरणों की तरह छोटे छोटे चंद्र जैसे चमक रहे हो, ऐसे अनंत प्रकट हो गए वहां पे। अब बाबा देखे, अरे ये क्या, अरे लाला जी कैसे आएगा? बाबा हमें तो जो मिले हम धरती मैया को दे दे, मैया बढ़ा के हमें वापिस कर देवे। बड़ी सरलता से हमें मैया को दे में, मैया बढ़ा के दे देवे। जैसे मैया मोए पिलाए रही दूध, ऐसी धरती मैया हमें खिलाए रही। बाबा कहते ठीक है। फिर तोड़ा उन्होंने 1 करोड़ भार, कोटि भार, उन्होंने लाख भार भेजा ना, करोड़ भार भेजा। वहां लिखा है कि कितने हजारों रथों के ऊपर उन्होंने वहां पर उनके यहाँ माल वो पहुंचवाया कि हाँ हम स्वीकार करते हैं। बोलो राधा रानी की। तो इंद्र का मान मर्दन करने के बाद की ये लीला है। तो ये सुरभि कुंड जहां हम बैठे हुए हैं, ये सुरभि कुंड
गौ माता का दुग्ध से बना हुआ स्थान है। यहाँ पे जब स्नान कराया था तो गोविंद को पूरी तरह नहला दिया था। ये गैया माता के दूध से इस कुंड का निर्माण हुआ था। मतलब गिरिराज जी का तब बहुत विशाल रूप था, एक शिला के ऊपर भगवान खड़े हैं और यहाँ पे उनको स्नान कराया। और इसके बारे में गुरु महाराज जी कहते थे, कहते सुरभि तो कोई साधारण गाय नहीं है कि उसका 1 किलो दूध, थोड़ा सा दूध निकला, गुरु ने 1 किलो नहीं बोला, थोड़ा निकला खत्म हो गया, ऐसा नहीं। सुरभि तो कामधेनु है। जितना अगर चाहे समुद्र को समुद्र बना दे कितना। तो इसलिए हम सुरभि कुंड में हैं, भाग्यशाली जीव हैं जो यहाँ बैठे हैं। हम लोग इसकी महिमा यहाँ पे श्री जीव गोस्वामी जी ने गोपाल चंपू में लिखा है, जब इंद्र ने श्री कृष्ण को गोवर्धन पर्वत धारण करने की दिव्य शक्ति के प्रदर्शन को देखा तब वह चकित हो गया और उसने बादलों से वज्रपात को रोक दिया। घबराया इंद्र वापस अपने स्थान पर चला गया। इतना हताश हुआ कि उसने अपनी सभा में गया और पत्नी से बात की, घबराते हुए कि मैंने क्या गलत करके आया हूं। बात भी नहीं कर पा रहा था शशि से। फिर उसके बाद में वह बृहस्पति से मिले, वही बात जो मैंने अभी बताई। उन्होंने बोला कि देखिए कृष्ण जो हैं गायों के प्रिय हैं, इसलिए आप गाय को सामने रख करके जाइए और उसे देख, गैया को देख करके, सुंदर सी गाय है तुम्हारी, उसे देख करके वो करें, अरे इतने वो दूध से नहला देगी तो ठंडे हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। वहाँ पे यहाँ पे भगवान शांत हुए, भगवान का नाम गोविंद पड़ा, इसलिए गोविंद भगवान की जय। ये सुरभि कुंड है, सुरभि का स्थान है। अब गोविंद कुंड में स्नान हुआ, ये बात भी है सही, ये भी सुना है कि नाम वहीं गोविंद पड़ा। गोविंद कुंड इसके उधर है, जैसे ये है ना, ये सामने तो लुक कुंड है, इसके इस डायरेक्शन में है। मतलब लगभग अगर एरियल एरिया देखेंगे ना, ऊपर से देखेंगे तो आधा किलोमीटर बैठेगा, आधा पौना किलोमीटर, आधा किलोमीटर ही बैठेगा, पौना किलोमीटर, इतना ही है। अरे वो लोग बड़े बड़े थे, तो गोविंद कुंड में हमारे गौड़ीय वैष्णव बोलते हैं, वहाँ स्नान कराया और अपना बल्लभ कुल वाले बोलते हैं यहाँ कराया। तो हो सकता है एक समय यहाँ कराया था, दूसरे समय वहाँ करा दिया जो भी हो, तो ये स्थान हुआ है। ये बल्लभ संप्रदाय ने इसको द्वारा से वो किया है, रेनोवेशन किया है। श्री जी बाबा हुए थे एक महापुरुष, उन्होंने बहुत से कुंडों को, बहुत से स्थानों को द्वारा से, हाँ वही, बहुत से स्थानों को उन्होंने करवाया था। कहते जिनके यश चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुर मूर्ति रशेष तेजः यस्याज्ञा भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। सारे ग्रहों के राजा, अशेष तेज विशिष्ट देव मूर्ति, सविता या सूर्य देव, जो सारे जगत के नेत्र स्वरूप हैं, वे अपनी आज्ञा, वे जिनकी आज्ञा से काल चक्र पर आरूढ़ होकर नियमित रूप से परिभ्रमण करते हैं, उन आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूं। यहाँ कह रहे हैं काल चक्र के ऊपर, काल चक्र का मतलब है एक समय का चक्का। ये क्या है वास्तविकता में?
एक धुरी है, धुरी जानते हैं? धुरी, धुरी, धुरा होता है ना, एक्सल, एक्सल, चक्कों के बीच में एक बीच में एक्सल लगा होता है, उसे धुरी कहते हैं। दूरी नहीं, धुरा, धुरी, रिम नहीं, बीच में एक्सल होता है उसमें, वो धुरी। तो ये उत्तर और दक्षिण, इसके बीच में एक धुरी है, उसे काल चक्र कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस तुम्हारे समझने की बात है। फिर बाद में ये लोग तर्क कुतर्क करते हैं ना, तो जवाब उसका है, थोड़ा सा सुनो। वो धुरी है, उस धुरी को काल चक्र कहा गया। और वो काल चक्र कौन है? स्वयं कृष्ण है। किस स्वरूप से हैं? काल स्वरूप से। काल का मतलब एकदम डार्क, एकदम गहरा, इतना इतना इतनी गंभीरता है, इतनी गहराई है, इतनी उसमें असीमता है कि वो कृष्ण नजर आते हैं। कैसे नजर आते हैं? कृष्ण मतलब काले, कृष्ण का मतलब काल, काल काले स्वरूप से। अब इसको लोग शिव स्वरूप भी कहते हैं और इसी को कृष्ण बिंदु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कृष्ण बिंदु। तो कृष्ण बिंदु के रूप में जो धुरी है, जिसको अंग्रेजी में ब्लैक होल कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ब्लैक होल, जिसके द्वारा निकलता है और जिसमें प्रवेश होता है, ये है संभृत काल चक्र। संभृत का मतलब विशेष रूप से जहां जिसकी स्थिति वहीं पे टिका रहता है। जितना सूरज है, चंद्र हैं, जितने भी नक्षत्र हैं, वो एक ही डायरेक्शन में घूमते हैं। कई लोग बोलते हैं, बेचारे क्या बोलेंगे, ये जो वैज्ञानिक हैं बेचारे, वो हमारी आध्यात्मिक जो साइंस है, वैदिक साइंस है, उसको समझ नहीं पाए। जितने ग्रह हैं, जितने नक्षत्र हैं, वो सब पूर्व दिशा की तरफ जाते हैं ऐसे। इसको केंद्र माना, ये धुरी है तो धुरी को केंद्र करके ऐसे ही चल रहे हैं सारे के सारे। लेकिन उनको क्या नजर आता है कि नहीं, कुछ ऐसे चल रहे हैं, कुछ उसके ऑपोजिट चल रहे हैं। तो वो उन्होंने जो सर्कल बनाया ना, वो ऑपोजिट और पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव पॉजिटिव की तरह ऐसे करके उन्होंने कल्पना करके किया है। लेकिन वो होता क्या है, जैसे एक बहुत ही तेजी से चल रही कोई वस्तु है, जैसे पंखा बड़ी तेजी से चलता है, तो दिखलाई देता है कि वो उल्टी डायरेक्शन में घूम रहा है। आपने देखा होगा। और बहुत तेज होगा तो ऐसे लगेगा बड़ा धीरे चल रहा है, होता है ना ऐसे। ये एक भ्रम है। तो इसी प्रकार से सारे के सारे संभृत हैं, कोई उल्टा नहीं है कि एक दूसरे के ऑपोजिट चल रहे हैं। एक दूसरे को ऑपोजिट चल लेंगे, टकराएंगे, खत्म हो जाएंगे। हाँ, उसमें एक चीज है विशेष, वो क्या है कि जैसे अपनी अपनी धुरी है। एक तो ये मूल हो गया, एक तो मूल स्तंभ हो गया, जिस मूल स्तंभ को अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग जगह पे तो वो स्वर्णमय है, ज्योतिर्मय है, जिसको ज्योतिर्लिंग कहते हैं, ज्योत स्वरूप है वो। एक वो है और एक काल स्वरूप है। तो जो ज्योति स्वरूप है वो भगवान, साक्षात भगवान विष्णु का रूप माना गया। जो काल स्वरूप है उसको शिव का स्वरूप माना गया। और इनके बीच में जो सृष्टि होती है, वो उस सृष्टि को एक अलग अलग स्वरूप से देखा गया। अब मैं आपको इस तरीके से दिखाता हूं, थोड़ा सा ध्यान समझना पड़ेगा। ये है मूल ज्योति स्वरूप, ठीक है, जिसको स्वर्णमय, उनको क्या बोलते हैं, मैंने अभी पर्वत का नाम लिया था, सुमेरु पर्वत की तरह वो दिखता है ऐसा। और एक है
इसके अलावा यहां पे चलने वाला, अपनी धुरी में घूमने वाला एक छोटा ब्रह्मांड अपनी धुरी में घूम रहा है। अब अपनी धुरी में घूमते हुए कुछ एक अंश जो है उसके उल्टी दिशा में दिखलाई देने वाले। क्यों दिखलाई दे रहे हैं? क्योंकि वो अंदर वाला बहुत ज्यादा स्पीड पे है, बाहर वाला कम है, लेकिन वो घूमते उसी डायरेक्शन में ही है। तो ऐसे घूमते घूमते वहां पे काल है, यहां काल नहीं है। और कहीं कहीं यही जो सुमेरु वाला जो दिखलाई देने वाला है वो वहां पर उस एक एक ब्रह्मांड में भी दिखता है, कील की तरह। समझे नहीं? कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से ये सारे का सारा जो ब्रह्मांड का सिस्टम है, कहते जिनके इशारे पे चलता है। एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत ब्रह्मांडों का। उन गोविंद को मैं प्रणाम करता हूं। समय क्या हुआ? 40 हुए, फिर तो बहुत समय। टीका हमारे जीव गोस्वामी पाद करते हैं, ननु केचित सवितारम सर्वेशम वदंती, दंडवत प्रणाम। तत्राह यक्षुरीति यह एव चक्षु प्रकाशकौ यस्य स यदा आदित्यगतं तेजो जगद्भासयेत अखिलं यच्चंद्रमसि यच्चग्नो यत्तेजो विद्धि मामकम् इति गीताभ्यः भीषास्माद् वात पवति भीषोदेति सूर्य इत्यादि श्रुतेः विराट रूपस्यैव सवृतश्चक्षु चक्षुष्ट वाच्य। कहते हैं कतिपय व्यक्ति सूर्य देव को ही सर्वेश्वर और आदि पुरुष कहते हैं। इस शंका का समाधान करने के लिए यहां ये बात कही गई, यत् चक्षुरेशः, जो ये सूर्य है जिनका चक्षु है, सूर्य जिनका चक्षु है, मतलब जिस सूर्य को सभी लोग, बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग कारण समझते हैं सारी सृष्टि का, जिस सूर्य को समझते हैं कि इनसे ही सारी सृष्टि हुई है, वह सूर्य केवल मात्र यत् चक्षुरेश सविता, सविता सूर्य का एक नाम है। आप हिंदी समझते हैं? ओके, एंड ऑल्सो नॉट इंग्लिश? ओके, गोलकनाथ जाओ, समझाओ। तो कहते हैं जितने भी राजा हैं, कौन राजा? ग्रह राजा, वो अपने अशेष तेज से विशिष्ट हैं। अशेष तेज का मतलब जो तेज खत्म, ऐसा कौन सा तेज है जो खत्म ना हो? आपके सामने यहां पे इस वक्त वर्तमान में आप अपनी बुद्धि को दौड़ाइए, माता जी बताओ ऐसा तेज कौन सा है? अरे हैं, सूर्य का तेज। देखो खत्म होता ही है, अरबों खरबों सालों से सूर्य है। तथाकथित वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि ये गैसों का गोला है। अरे एक गैसों के गोले को आग लग जाए तो फट जाएगा, वो तो फटता नहीं। फट क्यों नहीं रहा है वो? उसका कारण क्या है? जय राधे श्याम। Hey, how are you? So, वो तो फटता नहीं। गैसों का गोला अगर होता तो फट जाता। चारों तरफ से आग लगी है तो ब्लास्ट हो जाए, लेकिन नहीं। अशेष तेज, इसका तेज नष्ट होता नहीं, कम नहीं होता है। भाई अरबों साल से जल रहा तो थोड़ा थोड़ा छोटा तो होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है? उसका कारण बतला रहे हैं। कहते यत् चक्षु, ये चक्षु है भगवान का।
ये क्या है? भगवान का चक्षु है, नेत्र है भगवान का। तो भगवान का नेत्र कभी क्या कम बढ़ती होता है? क्या उसकी रोशनी कम बढ़ती होती है? तो इसलिए कहते हैं सारे ग्रहों के राजा जो हैं उन सूर्य देव की स्थिति के बारे में कहते हैं। वो सूर्य देव नित्य निरंतर सारी सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, यहां तक कि लय भी करते हैं। ऐसा वैज्ञानिकों का मत है कि जो ब्लैक होल है वो होल में भी हजारों सूर्य हैं, हजारों सूर्य हैं। सूर्य भी एक नहीं है, हजारों सूर्य हैं। और वो ब्लैक होल के बिल्कुल बीचों बीच एक दिव्य अनंत प्रकाश पुंज है। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? वो अनंत प्रकाश पुंज जो है, वो अनंत प्रकाश पुंज भगवान की ही ज्योति है। श्री को किसकी ज्योति है? वो गोविंद की। हम जिस गोविंद की आराधना करते हैं वो विष्णु के अवतार बिल्कुल नहीं है। हम जिस गोविंद की आराधना करते हैं वो ब्रह्मा जी बता रहे हैं वो आदि पुरुष हैं, सबके कारण हैं, जिनके कारण से, जिनकी इच्छा से सब कुछ बराबर से चल रहा है। इसलिए मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। कहते हैं जो गीता में भगवान कुछ एक बातें कहते हैं और भागवत में एक बात आई है, मेरे भय से ही पवन प्रवाहित होती है, मद भयात वाति वातो वयम सूर्य तपति मद भयात वर्षितो इंद्रो दहत्यग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। भागवत तृतीय स्कंद 25वां अध्याय 42वां श्लोक। कहते हैं मेरे भय से ही पवन प्रवाहित होती है, मेरे भय से होती है। तो क्या जब तूफान आते हैं, बड़े बड़े बवंडर आते, तो कहते भगवान उस वक्त थोड़ी छूट दे देते हैं, थोड़ी सेटिंग कर दो। भय से नहीं, तब थोड़ी छूट देते हैं। अच्छा चलो सफाई करने के लिए अब जितना गंद पड़ा तो धूल तो उड़ेगी, तो थोड़ी धूल उड़ाने के लिए कहते सूर्य मेरे भय से ताप प्रदान करता है। अगर ये सूर्य चाहे तो अपने आप को इतना तेजवान कर सकता है कि सारी लेयर्स जो 1 लाख लेयर हैं हमारे तक पहुंचते हुए, सूरज की 1 लाख लेयरें कटती हैं। हम तक सूरज की रोशनी जो पहुंचती है 1 लाख लेयर्स कटने के बाद पहुंचती है। लेयर मतलब जानते हैं ना? पर्दे पर्दे पर्दे। इतना छनके आने के बाद भी हमको कितनी गर्मी लगती। कहते मद भयात, मेरे भय से ही वो इस प्रकार से। फिर कहते हैं इंद्र मेरे भय से ही बारी वर्षण करता है। अग्नि मेरे भय से ही भस्मीभूत करती है। भस्मीभूत का मतलब सबको भस्म बना देती है, जला के खाक कर देती है। आगे कहते हैं मृत्यु मेरे भय से ही सर्वत्र घूमती फिरती है। सर्वत्र मृत्यु घूमती फिरती है। आप कहें जी नहीं, पहाड़ के भीतर अगर कोई घुस जाए तो वहां मौत नहीं आएगी। कहते पहाड़ के भीतर भी प्राण है, उसकी भी मौत आती है। पहाड़ में, पत्थर में प्राण होते हैं। आपने देखा कोई पत्थर में प्राण देखे? देखे कि नहीं? हाँ ना बोलो ना, ध्यान दीजिएगा। आपने चूने के पत्थर देखे? ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े होते हैं। चूने के पत्थर टेढ़े मेढ़े होते हैं। वो पत्थर कैसे बनते हैं? एक जीव जब उसमें प्रवेश करता है तो वो अगल बगल से मट्टी को अपने में मिलाता जाता है और वो जीव उसके भीतर होता है। वो जैसे जैसे, बिल्कुल आप देखिए उसमें छोटा भी होता है, छोटे से टेढ़े मेढ़े आकृति के आपके उसमें रेत में मिलेंगे। रेत में ना टेढ़े मेढ़े मिलते हैं। वो एक कीड़ा होता है, एक जीव होता है, और वो जीव अगल बगल की मट्टी को इकट्ठा करके बिल्कुल सॉलिड हो जाता है और उसको उठाकर जब जलाते हैं तब वो फट के
चूना बनता है। शंख बनता है उसमें भी कीड़ा होता है। हाँ, शंख तो खैर अलग हो गया ना, दिखाई देता है कीड़ा, इसमें दिखाई नहीं देता। एक और छोटी सी बात, इतना सी रेत का कण, इतना सा पत्थर, इतना पत्थर, इतना पत्थर, इतना पत्थर, इतना पत्थर, इतना पत्थर, सारे के सारे पत्थर जो हैं अलग अलग क्यों साइज के हैं? इसका मतलब छोटे से बड़ा भी होता है और बड़ा होने के बाद फटता भी है। ये बातें हमको समझनी चाहिए। जैसे एक छोटा बच्चा है, बच्चे से पहले वो अंडा है, बड़ा भी आदमी हुआ, हाथी भी बना, खत्म भी हो गया। ऐसे ही पत्थरों में भी प्राण हैं। ये बात को जगदीश बोस, एसएन बोस जो है, एसएन बोस ने इसको प्रमाणित किया था। पेड़ पौधों में प्राण है तो बताया ही है कि उसमें भी प्राण कहते, नहीं तो वो मट्टी के कणों को इकट्ठा नहीं कर सकता। हाँ हाँ, शुरू कीजिए आरती। कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत तरिलो, यहां से गिरिराज जी भी दर्शन दे रहे हैं, उनका भी। मुदा भीरी नारी वदन कमलाय स्वाद मधुप मा शंभु ब्रह्ममर्पति गणेश चितपदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु। भगवान की आंख की कर सकते हैं आरती। भुजे सवे वेणुं शिरसि शिखी पीक्षं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचरि कटाक्षं च विदधते। सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। माहं बोधे तीरे कणकरुचिरे नीलशिखरे वसन प्रासादान्त सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवावसर दो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव। कृपा पारा वार सजल जलद श्रेणी रुचिरो रमावाणी राम स्फुरदमल पंकेरुह मुख। सुरेन्द्र आराध्य श्रुति गण शिखा गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। हरि बोल। आरथारूढ़ो गच्छन पथि मीलित भूदेव पटले स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदम् उपकरन्नया सदय दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगतां सिन्धु सुतय। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। ब्रह्मा पीड कुवलय दल उत्फुल्ल नयनो निवासी नीलाद्रो निहित चरणो अनंत शिरसि रसानंदी राधा सरस बपुरा लिंगन सुखो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। तथारूढ़ो नवेयाचे राज्यं नाच कनक माणिक्य विभवं नायाचे अहं रम्यं सकल जनकाम्यां वरवधुं। सदा काले काले प्रमथ पतिना गीत चरितो
जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे हर त्वं संसारं द्रुततरमसारं सूर्यपते हर त्वं पापानां विततिम् अपरां यादवपते अहो दीने अनाथ निहित चरणो निशितमिदं जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे जगन्नाथ अष्टकं पुण्यं च पठेत् प्रयतः श्रुति सर्वपाप विशुद्धात्मा विष्णुं लोकं स गच्छति हरे कृष्ण 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 हरे हरे निकाल दो उसको हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभु जी वहां दर्शन कर लें। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे स्टैंड ले लो स्टैंड। हरे कृष्ण तो यार शक्ति को बढ़ा दो यार। बढ़िया फोटो आनी थी, बढ़िया फोटो आनी ना। कृष्णा हरे हरे करताल कहाँ है? हरे कृष्ण 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 हरे
ट्रैक्टर चल रहा है, रिक्शा नहीं आता है। कृष्ण हरे राम हरे एरावत कुंड की जय हो। एरावत कुंड की जय हो। एक एरावत की सूंड की तरह देखिए, माथा और उधर सूंड की तरह टेढ़े जाता हो। ये एरावत कुंड की जय हो। एरावत महाराज की जय हो। यहाँ वन बिहारी जी का मंदिर है, बड़ा सुंदर ये वन है। हमारे गोवर्धन में ये जो देख रहे हैं इसको पीलू बोलते, पीलू के पेड़। और ये प्राचीन वन है, इसलिए यहाँ पे वो क्या बोलते हैं जो आधुनिक ये वाले जो क्या इसको बोलते हैं, बबूल नहीं है, जो डुप्लीकेट बबूल लगी, ये नहीं है। आइए अंदर आएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे वल्लभाचार्य जी महाराज की जय हो। ये अष्ट सखा जो हुए हैं, उनमें से जो अष्ट शाप कवि हुए हैं, हमारे अष्ट रत्न हुए हैं वल्लभाचार्य संप्रदाय में, उनकी ये बैठक है। प्रणाम करके हम लोग ठाकुर जी का दर्शन करेंगे, अगर दर्शन खुला होगा तो। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे शीघ्रराज रण की जय। ध्यान से सुनिए। आ जाइए सभी, आ जाइए। शीघ्रराज धरण की जय। गोविंद स्वामी जी का जन्म 1505 में हुआ था। आंतरिक गांव भरतपुर के सनाड्य ब्राह्मण थे।
80 वर्ष इस भूतल पर रहे। 40 वर्ष की अवस्था में गोसाई जी विट्ठलनाथ जी के संपर्क में आकर उनका ब्रह्म संबंध हुआ। कुछ समय उनका गोकुल मावन में बीता, बाकी का पूरा जीवन यही बीता है। कदम खंडी उनका स्मृति स्थल और तपस्थली कहलाता है। 8 सखा थे, सूरदास, कुंभनदास, शीश स्वामी, नंददास, चतुरदास, कृष्णदास, परमानंद दास और गोविंद स्वामी जी। 4 सखा बल्लवाचार्य जी के थे, 4 विट्ठलनाथ जी के थे। गोविंद स्वामी जी श्री दामा का अवतार कहे जाते हैं। गोविंद स्वामी जी सांख्य भक्ति के थे, सखा भाव के थे। वैसे बाल्यावस्था से ही भगवान श्रीनाथ जी के संग में सानिध्य प्राप्त था। एक बार उनकी गिल्ली खेलते खेलते मंदिर में चली गई और पट बंद होने वाले थे। ठाकुर जी की अलौकिक छवि को देख के वो बड़े मोहित हो गए और बोले कि अगर ये मेरा मित्र बन जाए तो बड़ा आनंद आएगा। जैसे ही पुजारी जी पट बंद करके गए और गोविंद स्वामी जी भगवान श्रीनाथ जी से बोले कि श्रीनाथ आजा, अगर तो तेरी मेरी मित्रता हो जाएगी तो रोज आना गिल्ली डंडा खिलाऊंगा। भगवान बच्चे की पुकार सुन के साक्षात प्रकट हो गए। उसी दिन से उनका नित्य प्रतिदिन गोविंद कुंड जाके और उनका खेलना होता था गिल्ली डंडा। तो गोविंद कुंड पर गिल्ली डंडा खेला करते थे। एक बार क्या हुआ, गोविंद स्वामी जी भगवान भीतर से चढ़ा रहे थे, कभी आंख मारे, कभी सैनों को मटकाए, कभी अंगूठा दिखाए। तो गोविंद स्वामी जी कांकड़ी पर कांकड़ी मारे जा रहे थे। जैसे ही 6 कांकड़ी मार दी, जैसी 7वीं कांकड़ी मारने के लिए उद्धृत और तैयार हुए तो इधर में विट्ठलनाथ जी की पदचाप होने लगी। भगवान तो अंतर ध्यान हो गए, गोविंद स्वामी जी का हाथ पकड़ लिया। कह रहे गोविंद ठाकुर जी में कांकड़ी मार रहा हो, तू पागल है गया, तो तेने इका कर रखो मंदिर में भीतर। बोला तेरा ठाकुर जी में भीतर से चढ़ा रहा हो, देख फिर सैनन ने मटका रहो, जीव ने कहा जीव बिरा रहो। तो बोले तू पागल हो गया, तू मंदिर से बाहर निकल जा और आज के अंदर इस मंदिर में प्रवेश नहीं पाएगा। तो गोविंद स्वामी जी अंदर से इतने टूट गए थे कि एक सखा अपने मित्र के साक्ष्य देने के लिए प्रकट नहीं हुए भगवान श्रीनाथ जी, और उन्होंने खूब दुहाई दी कि श्रीनाथ प्रकट हो जा और इसको साक्ष्य दे दे, ये मुझे भला बुरा कह रहा है। तो भगवान प्रकट नहीं हुए। गोविंद स्वामी जी अंदर से इतने टूट गए थे कि रात को अपने स्थान पर आके गोविंद कुंड आने और जहाँ भगवान के साथ में गिल्ली डंडा खेलते थे वहाँ रोने लगे, रुदन करने लगे। शाम को विट्ठलनाथ जी ने जैसे ही भोग रखा है, भगवान ने सब अस्वीकार कर दिया है। उसी रात दिवस विट्ठलनाथ जी को स्वप्न में भगवान श्रीनाथ जी के दर्शन प्राप्त हुए कि हे विट्ठलनाथ, उसी तेने बहुत गलत किया है, तेने मेरे सखा को भगा के बहुत गलत किया, और जब तक तू उसको नहीं लेके आवेगा, जब तक ना तेरा भोग अरूंगा ना तेरी कोई अंगीकार करूं। और गोविंद ने कहा है वो एक एक बात सत्य है, मैं उसके साथ खाता हूँ, पीता हूँ, रहता हूँ, खेलता हूँ, मेरा अनन्य सखा है। उसको जब तक नहीं लेके आवेगा, जब तक ना तेरी कोई सेवा अंगीकार करूँ ना तेरा कोई भोग अरूंगा। तो प्रातःकाल विट्ठलनाथ जी श्रीनाथ जी का आदेश पाकर गोविंद कुंड गए हैं और गोविंद स्वामी जी से विनम्र निवेदन किया है कि गोविंद मोते बहुत तगड़ी गलती है गई है, ठाकुर जी और तेरी मित्रता में कभी इंटरफियर नहीं करूंगा, तू चल। और तू ठाकुर जी ने याद किया है। तो गोविंद स्वामी जी यहाँ आए हैं, वहाँ राजभोग हो गया है, राजभोग होते ही पट बंद हुए हैं, तो ठाकुर जी यहाँ आए हैं। तो एक कांकड़ी बैक यहाँ मारी है, क्यों रे गोविंद तुम होते गाय को नाराज है, मैंने तेरा कहा बिगाड़ा हो। जैसे हृदय से लगाया श्रीनाथ जी ने, जैसे ही झटक के दूर कर दिया है, चल हट, तू मेरा मित्र नहीं। अगर सच्चा मित्र होता तो उसी समय प्रकट होकर उसको साक्षी देता, जब उस समय मुझे भला बुरा कह रहा था। तू कोई मेरा मित्र नहीं है, अगर सच्चा मित्र होता तो वहीं प्रकट होकर देता। बोले कि भगवान श्रीनाथ जी बोले कि भाई गोविंद, मैं हर एक के सामने प्रकट ना आ सकूं, तू मेरा सखा है या वजह से आ जाऊं। और रही साक्षी देने की बात, अब मैंने साक्षी दे दिया, कभी विट्ठलनाथ तो इंटरफियर नहीं करेगा अपनी मित्रता में, कभी कुछ ना कहेगो, भाई मालूम पड़ गई अब वो कछु ना कहेगो। तो बोले कि मैं ऐसे माफ ना करूं, एक बार तेरे मंदिर को घंटा बज रहा हो, तू भाग गया हो, मेरे बात छोड़ गया, मंदिर में जाके प्रकट है गो, मेरे खेले छोड़ गो, तू वासम में तू हार गया, पहले मेरे बाप पोते चुका दे तो मैं माफ कर दूं। तो भगवान श्रीनाथ जी यहाँ घोड़ी बन गए हैं और गोविंद स्वामी जी उनको ऊपर बैठ सवारी करके और चल मेरी घोड़ी टुक टुक टुक, और चल मेरी घोड़ी टुक टुक, ऐसा उनका सखा भाव था। गोविंद स्वामी जी हिंडोला और ग्वाल के पद गाते थे। सभी सखाओं के 8 सेवा हैं अपने बल्लभकुल में। कोई मंगला के पद गाता था, कोई श्रृंगार के, कोई उत्थापन के, कोई राजभोग के, कोई शयन के, कोई शयन भोग के। तो दास जी ढोलक बजाते थे 8 सखाओं में, और 6 स्वामी जी करताल, बाकी की 6 सखाओं पे बीड़ा थी। 8 सखा थे। वैसे तानसेन के गुरु हरदास जी थे, पर तानसेन गोविंद स्वामी जी की भक्ति और संगीत से बड़ा प्रभावित था तानसेन। तो तानसेन यहाँ आया करता था, तो पहला शब्द गोविंद स्वामी जी का होता था, दूसरा शब्द तानसेन का होता था रिहर्सल के तौर पर। भजन में भी आता है, कदम खंडी में कीड़ा करता रंगीला श्रीनाथ जी। तो मंगला आरती नाथद्वारा में होती है, सैन आरती जतिप्रा में होने के तत्पश्चात गोविंद स्वामी जी के साथ आज भी भगवान यहाँ लीला करते हैं, निकुंज लीला चलती है। गोविंद स्वामी जी 16वीं सेंचुरी में इसमें रहते थे। अभी इसका जीर्णोद्धार कार्य हुआ है। 30 नवंबर को श्रीनाथ जी की प्राण प्रतिष्ठा है। 8 सखा बल्लवाचार्य जी, विट्ठलनाथ जी और तानसेन 12 इसमें विराजमान होने वाले हैं। 30 नवंबर लॉकडाउन लग गया, नहीं मार्च अप्रैल में ही हो जाता। तो इसमें 30 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ प्राण प्रतिष्ठा है। तो सभी से विनम्र निवेदन है कि सभी अधिक से अधिक मात्रा में पधारने की कोशिश करें।
तो इसमें ठाकुर जी विराजमान होने वाले हैं। बीच में श्रीनाथ जी बैठेंगे, बगल में वल्लभाचार्य जी, विठलनाथ जी, 4 सखा इधर और 4 इधर। इसको हाथ नहीं लगाया, उसी तरह से प्राचीन है, उसी समय की पत्थरों को जॉइंट करा दिया है। आधी छत पुरानी है, आधी नई है। पहले गाटर नहीं होती थी प्राचीन काल में, अब गाटर का सपोर्ट देके उसको मजबूत करके यूपी करा के इसको यूं की कर दिया गया है। 13वीं सेंचुरी का ये लेख निकला था सामने से, जब ये कमरे बने थे या कोठरी हुआ करती थी प्राचीन, तो उसके नीचे सन 1236 का लेख निकला। और यहाँ वल्लभाचार्य जी की बैठक नहीं थी, गुप्त बैठक भी वल्लभाचार्य जी की प्राप्त हुई है, जिसपे संवत 1886 बैठक का लेख है। तो यहाँ आज भी भगवान गोविंद स्वामी जी के सत्य में लीला करते हैं, निकुंज लीला चलती है। एक बार क्या हुआ, गोविंद स्वामी जी ठाकुर जी के संग खेल रहे थे, उत्थापन की घंटी बजी, शाम को 4 बजे दर्शनों की। जैसे भगवान दौड़ भाजे तो उनका पीताम्बर फट गया था। वो कोने वाला वृक्ष है जिस पर पीताम्बर फटने के बाद में भगवान वहां जाके प्रकट हो गए, और विठलनाथ जी ने देखा कि मैंने अच्छी सेवा की थी, भगवान का पीताम्बर कहाँ फट गया। तो उन्होंने यहाँ के देखा तो भगवान का पीताम्बर लहरा रहा था, तो वो समझ गए गोविंद स्वामी जी के साथ ठाकुर जी खेलने पधारते हैं। उसी के अनुरूप आज भी श्रीनाथ जी के मंदिर में पहले घंटा बज जाता है, 10 मिनट बाद दर्शन खोले जाते हैं, इसी भाव से कि ठाकुर जी जहाँ भी हो आ जाए। तो जब पट खोले जाते हैं तो गोविंद स्वामी जी वन बिहारी जी की सेवा क्या करते हैं, वन में विराजते हैं वन बिहारी जी। तो वन बिहारी जी की सेवा करने के बाद में जब श्रीनाथ जी के मंदिर में पद गाने के लिए जाया करते थे। अब थोड़ा समय और लूंगा, आपको एरावत का पूरा महात्म भी बता देता हूँ। हमने जाना है। अच्छा, तो क्षमा करिए, फिर कभी आएंगे तो फिर बताऊंगा। प्रणाम करें, हाँ प्रणामी अर्पण करें सब लोग। ये सब प्राचीन स्थल है, सब ठाकुर जी का लीला स्थल है। हाँ, डोला के पास 4 पार्ट है, बड़े बड़े 8 पार्ट है। भाला को पत्थर है वो यहाँ में भैया, हमें दिखाई ना रहा है। बाबा साग लेना, लाल साग। ये विशल कर माता जी ऐसे करके जाना। भक्तमाल में भी गोविंद स्वामी जी का लेख आता है। ओए जा बाजू जी चलो पीछे। फिर मैं इसी में संघ चक्र गदा पद्म है। देखो ये भगवान का चरण चिन्ह है इस पर, ये चरण है इस पर, ये अंगूठा है, ये एड़ी पग है, और ये भगवान का चरण चिन्ह है इस पर। ये कहते हैं ना भगवान की लीला कभी वो नहीं होती, अपने आप उभरती रहती है। ये भगवान का एड़ी है, और ये अंगूठा है, और ये पग है भगवान का। ऐसे करके बहुत सारे इस पे पग हैं। ये पकड़ने चढ़ने के लिए स्तंभ है। ये चक्र है यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, लकड़ी के ऊपर जो गोल सा दिख रहा है बाहर की तरफ निकला हुआ, ये गोल है, वहां से आप देखेंगे ना। कदम है ना बाबा? हाँ जी, कदम है। कदम में गोविंद स्वामी जी ने कदम का सुंदर बगीचा लगाया था, जिसके नाम से कदम खंडी कहलाता है। अपने ब्रिज में 4 ही कदम खंडी मूल हैं, जिसमें से सुनहरा की कदम खंडी, कामबन की, गोविंद स्वामी जी की और श्याम डाक की। जिसमें से प्रमुख गोविंद स्वामी जी की कदम खंडी कहलाती है, क्योंकि राज्य के समीप है और निकट है। बोली कदम खंडी की जय, जय वन बिहारी भगवान की जय। ये चरण है, ये भी है इधर उठा ये सारे। हरि बोल। गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद मुरली मनोहर नंद लाला, ये सब लीला ब्रज की महिमा में है तो
हरे नंदेला अभी आज का जो हम लोग ये विश्राम दे रहे हैं, यहाँ से हम लोग जो है अपनी अपनी गाड़ियों में रिक्शा में जाएंगे। तो आपसे निवेदन है कल भी सुबह 6:30 से 8 बजे तक आइए। थोड़ी सी देरी हो जाए तो अपना भाग्य समझिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल।